औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अबलाग टीवी और साथ फेसबुक पेज यूके पॉइंट। DGISPR ने बड़ी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो PDM की सफ़ों में ऐसे लग रहा है जैसे मातम ही बिछ गया। वैसे तो उन्होंने बताया था कि फ़ौज जो है हमारी बहुत ही बासलाहियत है और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम दुश्मन को घर में भी घुस के मारेंगे। और हमारी पाक फ़ौज का यही तुर्रा इम्तियाज़ है, क्योंकि फ़ौज हमारे जो है वो हमारे सर का ताज है, वो हमारे मुल्क की मुहाफिज है, वो हमारे इस्तेहकाम की मुहाफिज है, वो अमन व अमान की जामिन है। वो दुश्मन की आंख में आंख डाल के देखती है। अगर दुश्मन ज़रा सा कदम आगे बढ़े तो वो झपट कर पड़ती है। शाहीन आसमानों में दुश्मनों को ऐसे भगाते हैं जैसे गिद्ध देखकर भागता है। दुश्मन की पेंटों में पेशाब निकल जाते हैं। और आप इससे मुराद हमारा वाज़े तौर पर भारत है। भारत जो गीदड़ भपकियां मारता रहता है, जब फौज मैदान में उतरती है तो वो कहीं आगे से नजर नहीं आता। उसको मालूम है कि जब पाक फौज मैदान में आ जाए तो उसकी मंजिल जो है वो शहादत होती है। हमारे नौजवान जो हैं, हमारे जवान जो हैं फौज के, वो अपनी जानें कुर्बान करके इस मुल्क पर निछावर कर देते हैं। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए खून से ज़मीन को सींच देते हैं, लेकिन दुश्मन को एक इंच भी कदम आगे बढ़ाने नहीं देते। यही है आन। दुनिया भर में पाक फौज का एक नाम है, हमारी जर्री फौज, हमारे जर्री जवान, हर तरह से लेस, 24 घंटे मुसल्लाह। आपको मालूम है कि दहशतगर्दी की जंग में किस तरह फौज जो है इस वक्त तक दुश्मन को जेर कर चुकी है। ये तो उनकी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सियासी सवालात भी हुए। उन सवालात में एक सवालात था जो बाजवा की जो लीक्स हैं उसके हवाले से भी बात हुई कि उन्होंने कहा कि साबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज जो है लड़ने के काबिल नहीं है, हमारे टैंकों के मसाइल हैं, हमारे फ्यूल का मसला है। उस पर DGISPR ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम दुश्मन को घर में भी घुस के मारेंगे। यानी कि इसका जवाब यह था कि पाक फौज हमा वक्त जो है वो तैयार है। 24 घंटे उसकी फिजाएं, उसकी सरहदें, उसकी जमीन, उसकी बर्री, उसकी बहरी, तमाम फील्ड जो है वो महफूज तरीन है। लिहाजा वो अवाम का मोराल कभी भी जो है डाउन नहीं होने देगी। अब उसमें कुछ सियासी सवालात हुए जिसमें DGISPR ने कहा कि पाक फौज का जो है उससे कोई ताल्लुक नहीं, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, और उसका सर चश्मा जो है और उसकी कुव्वत जो है वो अवाम है। बस इस बयान के बाद जो है PDM में जो है तलपट शुरू हो गई है और उनकी सफ़ों में मातम बिछ गया है। माजी में देखा जाए तो अगर फौज कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत सियासत में मुदाखलत करती नजर ही आई है। 47 से लेके अब तक भी अगर ज्यादा अरसा निकाल जाए तो उसमें जो है मार्शल ही ज्यादा रहे हैं। अयूब खान का दौर आप देख लीजिए, आप ज़िया-उल हक का दौर देख लीजिए, आप मुशर्रफ का दौर देख लीजिए, क्योंकि हर दौर में फौज कहती रही है कि वो सियासत से दूर है, मगर फिर भी सियासत में कहीं ना कहीं वो एंट्री मारती ही रहती है और माशाल्लाह लगते ही रहते हैं। बहरहाल इस मौके पर जबकि कल का दिन है और कल अदालत ने इंतहाई अहम तरीन फैसला देना है। 27 तारीख दी हुई है, समाअत हो रही है और समाअत होगी। और अगर अभी तक ये ऐसे मामलात ना हुए तो इस हुकूमत का चलना जो है, जाना जो है वो ठहर चुका है। ये जाएगी, हुकूमत ख़त्म होगी, निगरान हुकूमतें भी जो हैं वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमतें हैं। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, KP में भी आप देख लें इस वक्त निगरान सेटअप की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये बड़ा जमान है। इसी वजह से कानून से मावरा इक़दाम कर रहे हैं, पार्लियामेंट को यूज कर रहे हैं, ऐवान को यूज कर रहे हैं, अपने बयानात, अपनी चरब जुबानी की वजह से इस मुल्क को तबाह कर दिया है, जमहूरियत को तबाह कर दिया है। बात हम ये कर रहे थे कि तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि सियासत से हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। उसके बाद से ये लोग परेशान हैं और ताल्लुक होना भी नहीं चाहिए। फौज जो है अपना काम करे, वो जो है मुल्क की हिफाजत करे, वो सरहदों की हिफाजत करे, जो उसका काम है। हर इदारे को अपना ही काम करना चाहिए। दरमियान में एक बात और अहम तरीन है जो गुज़िश्ता कई दिनों से ये चल रही है, जो
कहते हैं कि सो कॉल्ड नाम नहाद सहाफ़ी जो हैं, कहते हैं बहुत बड़े सहाफ़ी हैं हामिद मीर, उन्होंने कुछ साबिक़ आर्मी चीफ बाजवा के हवाले से जो बातें चलाई हुई हैं, जो लगातार चल रही हैं। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने, और नसीम जहरा मेज़बान थी, हामिद मीर जो है मेहमान थे, और उस चैनल से उन्होंने उन मालूमात को रिवील किया जो कि निगरान हुकूमत के वज़ीर आला का ही चैनल है, 24 चैनल। उसमें जो है इन्होंने कहा कि बाजवा ने क्या कुछ ऐसे बातें की मुल्क और कौम के खिलाफ, यानी आप ये कह ले कि इन्होंने एक किस्म की फौज के खिलाफ हर्जा सराई की। क्या ऐसे हर्जा सराई करना बनता है? अगर लेट से कि एक आदमी ने गलत बात कर दी है, कुछ बात कर दी है और ऑफ द रिकॉर्ड बात थी, तो वो बात जो है इन्हें अपने सीने में ही दफन रखना चाहिए थी। सहाफ़ी का तो बहुत खुला कुशादा सीना और बड़ा पेट होता है, लेकिन इनके पेट में तो पता नहीं क्या हुआ, ऐसे दर्द हुआ कि इन्होंने सिर्फ 21 से लेके अब तक के मामला जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सके और इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया। आपको याद होगा जब इन पर फायरिंग हुई थी कराची में और जब ये जख्मी हुए थे, उस वक्त भी इन्होंने ISI को और फौज को आड़े हाथों लिया था, कि हालांकि कुछ और उसमें अनासर शामिल थे। बहरहाल अब भी यही हालात हुए हैं। ये सहाफत नहीं है, ये अपने मुफादात हैं। दुश्मन के लिए आप सहाफत मत करें, मुल्क के लिए आप सहाफत करें। क्या ज़रूरत है कि इनका भी सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट किया जाए? क्यों आखिर मुल्क के खिलाफ बोलते हैं? क्यों आखिर फौज के खिलाफ बोलते हैं? फौज के खिलाफ बोलकर इन्होंने क्या किया? इन्होंने दुश्मन की मदद की है, इन्होंने भारत को खुश किया है, फौज को कमज़ोर किया है, मुल्क को कमज़ोर किया है, इस्तेहकाम को कमज़ोर किया है, अमन व अमान को दाव पर लगाया है। और दुश्मन की झोली में जाकर खेलने से ऐसे कोई फायदा नहीं जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। ऐसी सहाफत, इसको सहाफत नहीं, इसको मुनाफकत कहते हैं। सहाफत करनी है तो मुल्क के इस्तेहकाम के लिए करें, अवाम के लिए करें, जमहूरियत के लिए करें। खबर के भी कुछ हुदूद व क़यूद होती हैं, सहाफत के भी कुछ हुदूद व क़यूद होते हैं। ऐसे नहीं होता कि मादर पिदर आज़ाद हो जाए। जहाँ पर स्टेट की बात आए, जहाँ पर आर्मी की बात आ जाए, वहाँ पर सहाफत जो है वो खामोश हो जाती है, क्योंकि मुल्क की इस्तेहकाम और रियासत बहुत ज़रूरी है। अगर ये रियासत है तो हम सब कुछ हैं, अगर रियासत नहीं है तो फिर हम कुछ भी नहीं हैं। अब हम आ जाते हैं जो कल सुप्रीम कोर्ट फैसला देने जा रही है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो है इस वक्त जो ऑडियो लीक्स जारी हैं, लगातार जारी हैं, इन्होंने चीफ जस्टिस को टीजिंग पॉइंट पे रख लिया है। माजी में भी यही करते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर नून लीगियों ने हमले किए, तख्तियां तोड़ी, जजेस वहां से जान बचाकर भागे और इन्होंने अपनी मर्जी के फैसले लिए। और आप देख लें, एक जज फौत हो गए, उनसे मक्के मदीने में उनसे मामला तय हुए और फिर क्या हुआ। और आज PTI पर कीचड़ उछालते हैं कि वो जजों के साथ क्या कर रहे हैं। हमारा सवाल इनसे ये है कि ये जजों के साथ क्या कर रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि जज बेइख्तियार है? नहीं, जज बा इख्तियार है। आप सिर्फ कल का दिन आ लेने दीजिए, आप देख लें, क्योंकि जज जो है वो खामोश है। जज बोलेगा, उसका कलम बोलेगा, उसका फैसला बोलेगा, उस वक्त आपके 14 तबक रोशन होंगे कि जज ने बुलाकर क्या कहा। गो कि आप सियासी शहीद बनना चाहते हैं और अदालत यही चाह रही है कि आप सियासी शहीद ना बने, आप मैदान में जो है मुकाबला करें। एक 50 रुपए पर फरार होने वाला बैरून मुल्क जो बैठा हुआ है नवाज शरीफ, वो वहां से बैठकर साजिशें कर रहा है, वो वहां से साजिशें करके कह रहा है कि किस तरह से सारे मामला चलाए जाएं, क्योंकि पैसे का इनके पास जोर है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया जो है वो बहुत ही आगे निकल चुका है। इनकी लम्हे लम्हे की खबर जो है पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। इन्होंने मीडिया को बुक किया, इन्होंने मीडिया के साथ मामला किया, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ इन्होंने मामला किए, इन्होंने सारी चीजें तय की। लेकिन आखिर सोशल मीडिया को ये किस तरह काबू कर सकते हैं? ये नामुमकिन है। अब इनके सर पे से एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ उठा लिया है। इनको पता चल चुका है कि ये बेआसरा हो चुके हैं, बेयारो मददगार हो चुके हैं, क्योंकि अब अवाम के हवाले से जो DGI-SPR ने कहा है कि ये अवाम की फौज है। और अवाम क्या चाहती है? अवाम ये चाहती है कि ये भानुमती कुनबे की रवानगी हो, ये रवाना हो। इन्होंने करप्शन की है, इनको सजाएं मिले। इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा बाहर भेजा, इनसे पैसा वापस निकलवाया जाए। इन्होंने जो खजाना लूटा है, इनसे खजाना वापस भरवाया जाए। यही कुछ होगा अब, क्योंकि वो भी जान चुके हैं कि उन्होंने स्पीड पंजाब पे जो हाथ रखा था वो गलत रखा, उन्होंने गलत फैसला किया और उस गलत फैसले की पूरा मुल्क और कौम जो है खमियाजा भुगत रहा है। इधर से हमने जैसे कि पिछले एक व्लॉग में आपको बताया था कि अहम तरीन ममालिक जिनमें चीन, रूस, तुर्की,
ये लोग जो है सारे चार मालिक जो हैं वो इमरान खान के पीछे आ चुके हैं और उन्होंने हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दे दिया है सऊदी अरब समेत के आप इंतखाबात की तरफ जाए। और MBS ने तो वाज़ेह तौर पर इन्हें पैगाम दिया है वहाँ नवाज शरीफ से, जो ये कहते हैं कि मुलाकात हो गई है कि इमरान खान की गिरफ्तारी की तरफ आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और इसी वजह से ये लोग बैठे हुए हैं, नहीं तो अब तक ये कब का मामला जो है आगे कर चुके। जमान पार्क का जश्न ईद का देखकर इन लोगों के वैसे ही तोते उड़ चुके हैं। ये अब कोई जलसे जुलसे नहीं कर रहे हैं। गो के आज मरियम नवाज ने वापस आना है, लेकिन वो वापस आकर अपनी तेज जुबान जो कैंची की तरह चलती है उससे मजीद तबाही और बर्बादी ही करेंगे। कल फैसला आ जाना है, कल तारीख बदल जानी है, 14 तारीख के इंतखाबात खड़े हैं और अगर कोई बहुत ज्यादा हुए तो जून जुलाई तक ये मामला जाएंगे। ये अक्टूबर से पहले मामला होने हैं, अगर होंगे, नहीं तो फिर दमादम मसखलंदर होगा। कप्तान ने कह दिया है कि अवाम तैयार रहे, वो सड़कों पर निकले। जब वो सड़कों पर निकलेगी तो वो इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों को ऐवान से उठाकर बाहर फेंक देगी। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।